बाय द वे, राजीव शुक्ला साहब का आना क्या आपको लगता है, क्योंकि शुक्ला जी उसी वक्त आते हैं जिस वक्त क्रिकेट डिप्लोमेसी की कोई बात आगे पीछे ऊपर नीचे चल रही होती है। मैं ताने बाने मिलाता हूँ, अब मानना ना मानना आपकी बात है। पहले नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री आई क्रिकेट पे इंडिया पाकिस्तान की, जिसमें क्रिकेट डिप्लोमेसी की बहुत बात की गई। अब शुक्ला जी आ गए हैं। शुक्ला जी एक ठंडे मिजाज के आदमी समझे जाते हैं, दोनों ममालिक के दरमियान क्रिकेट की बहाली पे बहुत वो काम कर चुके हैं इससे पहले भी। क्या होने जा रहा है तनवीर भाई? देखिए, मैं तो जो आप सोच रहे हैं ना, मैं वो नहीं सोच रहा। अच्छा। मैं तो टोटल अगेंस्ट जाता हूँ इस चीज़ के। राजीव शुक्ला से पहले भी आ चुके हैं। हाँ। और अभी भी आए। पहले भी आए, गरम गरम चाय पी के चले गए। अभी भी गरम गरम चाय, लाजमी सी बात है, गरम चाय मिली होगी, ठंडी तो मिली नहीं होगी। तो इनके लिए सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। साफियों के भी नहीं है। साफियों के लिए भी सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ से आते हैं ये क्या न्यूजीलैंड से आते हैं ये लोग? साफी न्यूजीलैंड से आया था, जो राजीव शुक्ला न्यूजीलैंड से आया था। यही लोग वहाँ बैठ के, इंडिया में बैठ के क्या बातें करते थे, सिक्योरिटी इशू। गवर्नमेंट कहेगी तो जाएंगे, ठीक है, ठीक है ना। और जिस बंदे के साथ ये बैठे हुए हैं उसी ने सिक्योरिटी देनी थी ना। हाँ, ठीक है, जिस बंदे के साथ बैठ के आप तस्वीरें खिंचवा रहे हो, सिक्योरिटी उसी ने देनी थी। और उसी ने, चेयरमैन ने बोला था, भाई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम ही कोई नहीं है, हम देंगे खुली डुल्ली सिक्योरिटी जो आपको चाहिए, अपनी बारी में सिक्योरिटी। और पॉलिटिशियन आए, कोई मसला नहीं, ठीक है। बीसीसीआई का वाइस प्रेसिडेंट आए, शुक्ला, कोई मसला नहीं। लेकिन क्रिकेटर नहीं आए। क्रिकेटर को गवर्नमेंट से वो परमिशन लेनी है, और ये जो आते हैं इनको गवर्नमेंट से परमिशन नहीं चाहिए। बीसीसीआई के वाइस चेयरमैन को गवर्नमेंट से इजाजत नहीं लेनी चाहिए? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, मतलब नहीं ली होगी या नहीं ली होगी। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ ना, इनको इजाजत मिल जाती है। क्यों? इनको सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं है। इनसे पूछें, ये जब आते हैं यहाँ पे बड़े मजे से होके जाते हैं, इनको जरा बराबर भी इनको प्रॉब्लम कोई नहीं होती कि नहीं जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा जाके पाकिस्तान से वहाँ जाके कहते हैं कि जी मतलब यानी बड़ा मज़ा आया जी, बड़ा ख्याल किया, बड़ा खाना शाना दिया, हमारे तो पैसे भी नहीं लगे, हमें तो चाय भी पिलाएगी, हमें तो सब कुछ किया गया। तो ये चीज़ें क्यों नहीं होती? तो ये ड्रामेबाजी है, सब ड्रामेबाजी है। अब यही शुक्ला साहब जाके वहाँ पे बात करेंगे अपने मीडिया से, हम तो ऐसी बात कर रहे थे, हम तो टूर्नामेंट था, सेमीफाइनल था, बुलाया था तो हम चले गए। लेकिन मसला ये है कि अगर आप हमसे ये पूछते हैं कि इंडिया पाकिस्तान जानी चाहिए, उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। वो गवर्नमेंट जो है हमारी, वही सब कुछ करेगी। जब तक वो इजाज़त नहीं देंगे हम नहीं कर सकते। लेकिन मेरे लिए और पॉलिटिशियन के लिए इजाजत है कि हम पाकिस्तान जा सकते हैं, खिलाड़ी नहीं आ सकते। खिलाड़ी नहीं जा सकते। किसको बनाते हो? उनकी गुफ्तगू भी हुई मीडिया के साथ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, मगर जो उस गुफ्तगू का खुलासा था वो ये था कि कब, कैसे, क्या चीज़ हो सकती है कि टीम इंडिया पाकिस्तान आए या पाकिस्तान इंडिया की बायलैटरल सीरीज शुरू हो जाए। और ये पिछले तकरीबन कोई 10-12 बरसों से मैं देख रहा हूँ कि जब भी कोई के ओहदेदार होता है बीसीसीआई का या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो यही सवाल पाकिस्तान मीडिया की तरफ से पूछे जाते हैं और बार पूछे जाते हैं। मुझे क्यों लगता है कि इन सवाल का अब कोई लॉजिक नहीं बनता? मुझे क्यों लगता है उसकी दो रीज़न है, मगर सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत भी है कि राजीव शुक्ला का बीसीसीआई के अंदर स्टेटस क्या है। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि वही है जो पाकिस्तान टीम में कभी शाहनवाज धानी का था, कि प्लेइंग 11 में हो ना हो, बाकी एम्बेसडर वाला काम वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली वैसा ही है, क्योंकि लॉन डिसीजन मेकर नहीं है वो बीसीसीआई के अंदर। और फिर वो सियासी पार्टी कौन से ताल्लुक रखते हैं, ये देखना, ये जानना एज ए जर्नलिस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन सुनिए, जो मैंने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी सुनी, उसमें यह है कि आपको इंतजाम कैसे लगे? उन्होंने बहुत अच्छे लगे, आप भी आ गए, जर्नलिस्ट भी इंडियन के आ गए, तो इंडिया की टीम कब आएगी? उन्होंने बोला जी ये गवर्नमेंट का फैसला है, हमारा फैसला नहीं है। अच्छा तो ऐसा कर लेते हैं, किसी और जगह पे हम खेल लेते हैं। उन्होंने बोला बीसीसीआई की पॉलिसी नहीं है कहीं हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेले। नहीं, हमें ऑस्ट्रेलिया ने भी ऑफर किया, इंग्लैंड ने भी ऑफर किया है, तो वहाँ पे हम सीरीज खेलेते हैं। उन्होंने बोला वही तो हर बॉडी तैयार हो जाएगा पाकिस्तान इंडिया सीरीज को होस्ट करने के लिए, मगर हमें अपनी गवर्नमेंट को देखना होता है। फिर हुआ कि अब ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो कब होगा कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी? उन्होंने बोला जी इस पर मैं कुछ हतमी नहीं बता सकता, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट सतह पर तय होती हैं, और जो वो कहेंगे, हर मामले का, हर सवाल का जवाब उनका ये था कि गवर्नमेंट हमें जो कहेगी हम वो करेंगे। आप जितना मर्जी घुमा के सवाल पूछ लें, जो मर्जी कर लें, जवाब ये होगा। और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि बीसीसीआई का जब भी, ये पिछली दफ़ा भी आए थे, 2023 में भी आए थे, जब एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान के पास थी और मैचेस ज़्यादातर श्रीलंका के अंदर हुए थे, उस वक्त भी यही सवाल पूछे गए थे। उस वक्त भी इनके यही जवाब थे 2023 में, आज 2025 है, आज भी उनके यही जवाब हैं। और ये सिचुएशन जो दोनों देशों के बीच में चल रही है, ये आज 2027, 26-27 में भी खुदा ना खास्ता यही जवाब होंगे। मैं खुदा ना खास्ता इसलिए कह रहा हूँ, आई विश के दोनों मुल्कों के बीच में क्रिकेट
आगे बढ़े, मगर उसके लिए चीज़ें देखना ज़रूरी है कि बर्फ़ पिघलनी हो तभी ये बात होनी चाहिए। या शायद मैक्सिमम एक क्वेश्चन इस पे हो जाए, कोई हर्ज नहीं कि बीसीसीआई का एक आला अहदेदार आया तो आप उनसे सवाल पूछ लें। मगर पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही रहे। अब उनसे ये भी हुआ कि जी हम तो चैंपियंस ट्रॉफी के होस्ट हैं, तो फाइनल लाहौर में हो जाता तो कितना अच्छा था। उन्होंने बोला कि फिर तो तभी पॉसिबल था ना अगर ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हरा देता तो। आई डोंट नो, मतलब ये तो पहले का तय है। उन्होंने फिर आगे से बोला, उन्होंने बोला ये तो पहले का तय है, अगर इंडिया खेलता तो वो दुबई में खेलेगा, ये सब चीजें तय हैं। और मुझे भी समझ नहीं आ रही कि ये बात क्यों दोबारा से रीजनरेट हो रही है कि फाइनल क्यों दुबई में हो रहा है। ये तो पहले से तय था और हम इस चीज पर डंका भी बजा रहे थे कि हमने जनाब ये कर दिखाया है। हमने अपने मैचेस अगर दुबई में खेल रहे हैं तो इंडिया भी जो वर्ल्ड कप कराएगा हम अपने मैचेस भी श्रीलंका में खेलेंगे। तो ये तो हम पहले इस चीज पर जश्न मना चुके हैं। आज रोना किस बात का है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है और इस चीज पर क्यों बवेल मचारा जा रहा है। यही राजीव शुक्ला थे जिन्होंने एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि जिसने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी को बहुत तकवीत दी थी, जब उन्होंने कहा था कि अगर इस दफ़ा भी हम इंडिया खेलने के पाकिस्तान खेलने नहीं गए तो अगली दफ़ा पाकिस्तान नहीं आएगा, और अब ऐसा ही तय हो चुका अच्छा, है। जैसे आपने बताया कि राजीव शुक्ला जो हैं ये सपोर्ट में बात करते हैं, अब ये वाइस प्रेसिडेंट है तो क्या इनकी चलती नहीं है? क्योंकि एक अच्छी आपने बताया पॉजिटिव बात करते हैं कि भाई ठीक है जाना चाहिए दोनों मुल्कों को और ऐसा ही होना चाहिए। अब जाहिर है हमारी तरफ से भी फिर हम भी नहीं जाएंगे वहाँ पे, तो क्या चलती नहीं है या जो बैठे हुए हैं ऊपर वो कहते हैं नहीं बस मैं ही हूँ? देखिए, हर इदारे के अंदर ना कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो ज़रा पॉजिटिव अंदाज से भी सोचते हैं और वो दूर अंदेश भी होते हैं। राजीव शुक्ला इज़ अ सीजनल पॉलिटिशियन, बहुत ही एक मंजे हुए पॉलिटिशियन है। मैंने उनके 2-3 इंटरव्यूज़ किए। जब भी बात करते हैं बड़े धीमे अंदाज में करते हैं। अनुराग ठाकुर से भी मैंने बात की। अनुराग ठाकुर बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हुआ करते थे इससे पहले बोर्ड के अंदर, वो भी बड़े धीमे अंदाज से बात किया करते थे और अच्छी पॉजिटिव। लेकिन अनुराग ठाकुर के मुकाबले में मैंने राजीव शुक्ला को बहुत पॉजिटिव देखा। वो पाकिस्तान आए, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल आ रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, मैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, ये किसका इवेंट है? ये बीसीसीआई का इवेंट है या पीसीबी का इवेंट है? किसी भी नहीं है ना। जय शाह साहब दुबई स्टेडियम के अंदर बैठ के तो मैच देख रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। क्या जय शाह साहब का ये फर्ज नहीं बनता था? क्या पाकिस्तान फुल टेस्ट प्लेइंग नेशन नहीं है? क्या पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट की बड़ी फर्टर्निटी नहीं है? आप वहां तो मैच देखने के लिए जा रहे हैं, अपनी टीम का, इंडिया का सारे मैचेस आपने वहीं रख दिए हैं उनके, लेकिन क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि आप पाकिस्तान का भी आके एक विज़िट करते एज ए आईसीसी के सदर? अब आप बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं है। लेकिन नसीम भाई ये बात तो ऑब्वियस है कि जो जय शाह है वो तो खुल के जेलिस होते हैं और मैं कहता हूं कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड माना अच्छा खेल रहा है, लेकिन आगे जाके इनकी तबाही की वजह भी ना ये जय शाह साहब ही बनेंगे, क्योंकि अब हर टीम ये बात कर रही है कि एक्स्ट्रा पैम्पर करते हैं, बिला वजह की बदमाशी करते हैं, ये चीज अच्छी नहीं है। अब जैसे आप राजीव शुक्ला की यहाँ बैठ के तारीफ कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे मिले हैं, तो देखिए जो चीज जो बंदा सही है वो सही है। राजीव शुक्ला पाकिस्तान है, वेलकम जी आपको और आपकी फैमिली को, बिल्कुल हम आपको बिल्कुल वेलकम करते हैं। लेकिन जय शाह का तो एक इमेज हमेशा से ही ऐसा रहा है कि वो हरकतें करते हैं प्योर इंडियन पॉलिटिशियंस वाली, वो क्रिकेट वाली वो नहीं करते, वो पॉलिटिशियन वाली हरकतें करते हैं। देखिए, उनके वालिद अमित शाह नरेंद्र मोदी के खास आदमी हैं और इसी वजह से नरेंद्र मोदी साहब की सारी चीज़ें जय शाह साहब में दिखाई देती हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि अब आप बीसीसीआई के सरबराह नहीं है भाई, अब आप इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह हैं। अब आप भूल जाएं कि आप बीसीसीआई के कभी सेक्रेटरी थे। अब आपको सबको एक आंख से देखना होगा। भाई आप आईसीसी के सरबराह की हैसियत से आके ग्राउंड के इंतजाम कैसे किए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, जहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, आप खुद जायजा लेते हैं अपनी आंखों से। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष व कांग्रेस पार्टी के सदस्य राजीव शुक्ला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का सेकंड सेमीफाइनल मैच देखने के लिए पाकिस्तान गए थे, जिसको लेकर पाकिस्तान में बहस छिड़ी हुई है। राजीव शुक्ला के पाकिस्तान विजिट पर तनवीर अहमद को मिर्ची लगी है। वो कह रहे हैं कि राजीव शुक्ला यहाँ पे क्या लेने आए हैं। आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह जब दुबई में बैठ के मैच दे सकते हैं तो क्या वो आईसीसी के अध्यक्ष होने के नाते पाकिस्तान में आके सेकंड सेमीफाइनल मैच नहीं देख सकते थे क्या? ये राजीव शुक्ला को भेजकर हमको क्या एहसान कर रहे हैं? कभी ये पत्रकार को भेज देते हैं, कभी ये बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष को भेज देते हैं। इनके आने से क्या फ़र्क पड़ेगा? इनके आने से क्या सिक्योरिटी इशू नहीं है? जो सिक्योरिटी दे रहे थे उन्हीं के साथ में बैठ के गरम गरम चाय पी रहे हैं। तो इसका ये हर बात पे बकवास करना मुद्दा बन गया है कि भारत के विरोध में बोलो, बस यही काम है इसका। एक दूसरी और मीडिया चैनल पर बैठा हुआ चश्मिश
वो हर टाइम भारत की बुराई करता है, कभी बोलता है भारत को एडवांटेज है, ये है वो है, इनको सीधी ट्रॉफी दे दो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो इस राजीव शुक्ला जी की तारीफ़ करने में लगा है कि एक नेक दिल इंसान है। इन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट को सलाह दी है कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। न्यूज़ का एंकर तो बोल रहा है कि जैसा तो हमसे चिढ़ते हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट को बर्बाद करना चाहते हैं, इसलिए वो भी नहीं आ रहे और हमारी क्रिकेट को लगभग तबाही करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।